नमस्कार। दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने दुर्गा पूजा से पहले इन्हें बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर सेवा अवधि में विस्तार देने का आदेश दिया है। अब इससे संबंधित प्रस्ताव को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री परिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। दरअसल झारखंड में कुल 2200 सहायक पुलिसकर्मी हैं। इनमें महिलाएं भी हैं। तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में 12 जिलों दुमका, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा और लातेहार में अनुबंध के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई थी। पिछले साल लंबे आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार कर वेतन को 10,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया गया था। साथ ही वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपए अतिरिक्त देने पर भी सहमति बनी थी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2017 में राज्य के विभिन्न जिलों में 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की बहाली 10,000 के वेतनमान पर हुई थी। नक्सल प्रभावित जिलों के युवा नक्सलियों के प्रभाव में आकर भटक ना जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए इनका मुख्य धारा से जोड़ा गया था। शुरुआती दौर में इनका मुख्य काम था नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखना और इनकी सूचना पुलिस को देना, लेकिन बाद के दिनों में उनकी सेवा ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर विधि व्यवस्था संभालने से जुड़े कार्यों में भी ली जाने लगी। गौरतलब है कि साल 2024 में सहायक पुलिसकर्मियों ने सेवा नियमितीकरण के साथ साथ मानदेय के इजाफे को लेकर लंबा आंदोलन किया था, जिसके बाद इन सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा को अगस्त 2025 तक के लिए सेवा विस्तार मिला था। अब माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से इनका सेवा विस्तार वर्ष 2026 के अगस्त महीने तक हो चुका है। जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में 4 सितंबर 2025 को हुई 30 लाख रुपए की लूट की घटना को जमशेदपुर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड को पंजाब के अमृतसर से पकड़ा गया है। दरअसल 4 सितंबर 2025 को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर कारोबारी साकेत अग्रवाल से इनोवा कार सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 30 लाख रुपए लूट लिए थे। साकेत अग्रवाल स्कूटी से बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर रुपए से भरा बैग छीन लिया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस संबंध में जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडे ने बताया कि लूट की घटना की जांच के लिए विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था। टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में लगे 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर छापेमारी शुरू की गयी। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि पुलिस ने पंजाब के अमृतसर में छापेमारी कर लूट के मास्टरमाइंड राकेश मंडल को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 3 अन्य आरोपियों कमलेश नारायण दुबे, सुधीर नारायण बेहरा और गणेश कुंभकार और कुचा को भी पकड़ा गया है। पूछताछ में कमलेश दुबे ने स्वीकार किया है कि उसने इस लूट की साजिश रची थी और वारदात के पहले लगातार रेकी की गई थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 10,69,700 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल एक देसी पिस्तौल, इनोवा कार और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। लंबे समय के बाद राज्य में जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने को हरी झंडी मिल गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जेट विज्ञापन ने छात्रों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की उम्मीद जगा दी है, लेकिन जारी विज्ञापन पर सवाल उठ रहे हैं। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मानना है कि करीब 17 साल बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए निर्धारित विषयों में बायोटेक्नोलॉजी समेत कई ऐसे विषय शामिल हैं जिन्हें सरकार और जेपीएससी ने नजरअंदाज किया है। जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक के लिए लिए जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इससे पहले राज्य गठन के बाद पहली और आखिरी बार जेईटी 2008 में आयोजित हुई थी, जो विवादों में रही और अभी भी सीबीआई जांच के घेरे में है। इस परीक्षा का सबसे बड़ा मानदंड यह होगा कि इसमें केवल 6% अभ्यर्थियों को ही योग्य माना जाएगा। जेपीएससी ने इस परीक्षा के लिए रांची को एकमात्र केंद्र घोषित किया है। हालांकि अगर छात्र ज्यादा होंगे तो इसे रांची के अलावा अन्य शहरों में भी रखा जाएगा। पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन्म मुक्ति परिषद जेजेएमपी का लेवी का पैसा रखने और मदद करने के आरोप में पुलिस ने अनिता देवी उर्फ सुनीता देवी को गिरफ्तार किया है। अनिता देवी जेजेएमपी के कमांडर ध्रुव की पत्नी है। पलामू के पांकी थाना की पुलिस ने होटाई के इलाके में छापेमारी कर सुनीता देवी उर्फ अनिता को गिरफ्तार किया है। दरअसल 18 जनवरी 2024 को पलामू के पांकी थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के नक्सली सरकारी योजना में लेवी लेने के लिए पहुंचे हैं। इसी सूचना के आरोप में पुलिस ने छापेमारी की थी और मौके से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नक्सली के पास से हथियार एवं लाखों रुपए कैश बरामद हुए थे। उस दौरान गिरफ्तार नक्सलियों ने पुलिस को बताया था
कि जेजेएमपी कमांडर ध्रुव के पास लेवी का पैसा जमा होता है। लेवी का पैसा उसकी पत्नी अनीता देवी उर्फ सुनीता के पास भी जमा होता है। उस दौरान हुए मुकदमे का अनुसंधान के क्रम में पुलिस को अनीता देवी के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि हुई थी और कई जानकारी भी मिली थी। ये भी आरोप है कि अनीता देवी उर्फ सुनीता नक्सलियों का हथियार भी अपने पास रखती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नक्सली ध्रुव ने कुछ दिनों पहले ही लातेहार में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध सिमडेगा पुलिस को शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बिहार चुनाव को प्रभावित करने जा रही 1 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की 40,000 बोतल से अधिक अंग्रेजी शराब जब्त की है। सिमडेगा के एसपी श्री मोहम्मद अर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चंडीगढ़ से एक कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब तस्करी की सिमडेगा के रास्ते बिहार की जाने को सूचना मिली थी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट रहते हुए सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के बीरू से बिहार की तरफ जाती हुई कंटेनर को रोका, जिसमें 40,000 से अधिक बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद की गई, जिसका मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। धनबाद स्थित बीसीसीएल लोधना के 8 नंबर वाई क्वार्टर बुधवार को अचानक बारिश के दौरान गिर गया था, जिसमें 2 बच्चे समेत एक पुरुष की मौत हुई थी। मामले में मृतकों और घायलों के परिजन मुआवजे सहित अन्य मांग कर रहे थे। घटना के तीसरे दिन मृतक के आश्रितों और घायलों के मुआवजे और नियोजन के साथ ही अन्य मांगों पर बीसीसीएल प्रबंधन के साथ बातचीत में सहमति बनी है। वार्ता में बीसीसीएल प्रबंधन, प्रशासन और ट्रेड यूनियन के नेता शामिल थे। सकारात्मक वार्ता के बाद तीनों शवों को बीसीसीएल जीएम कार्यालय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। बुधवार को इस हादसे के बाद गुरुवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद चिराग, सुषमा और गोपाल बढ़ई का शव सिंदरी झरिया मुख्य मार्ग के भागा में स्थित बीसीसीएल एरिया 10 के मुख्य गेट पर लाया गया था, जहां पहले से ही ट्रेड यूनियन के नेता और स्थानीय लोग मौजूद थे। सब पहुंचने के बाद कोहराम मच गया। लोग मृतक के आश्रित को मुआवजा देने और नियोजन की मांग पर अड़ गए। आखिरकार 24 घंटे के बाद बीसीसीएल प्रबंधन को लोगों की मांग के आगे झुकना पड़ा। बीसीसीएल द्वारा मुआवजा और नियोजन देने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। माफ करिएगा, शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 से हो रहा है। ऐसे में राजधानी रांची में दुर्गा पूजा आयोजन समितियों की ओर से पूजा के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें से एक खास दुर्गा पूजा पंडाल आरआर स्पोर्टिंग क्लब का है। ऐसे तो हर साल क्लब का पूजा पंडाल बेहतरीन होता है, लेकिन इस वर्ष आरआर स्पोर्टिंग क्लब इटली के रोम स्थित वेटिकन सिटी के प्रारूप पर पंडाल का निर्माण करा रहा है। कोलकाता के कारीगरों द्वारा करीब 68 लाख रुपए की लागत से दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। झारखंड में इस बार अच्छी बारिश हुई है। रांची मौसम केंद्र के जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 12 सितंबर तक झारखंड में 1073.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो इस दौरान होने वाले सामान्य बारिश से 19% ज्यादा है, जबकि झारखंड में सितंबर महीने में अभी तक सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एससी मंडल ने बताया कि 19 सितंबर तक झारखंड में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 15 से 16 सितंबर को राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग वाले जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप ये जानकारी हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।